हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मर्केंटाइलिज्म की जो थियरी है, उसमें उसके इतिहास के बारे में, मर्केंटाइलिज्म के इतिहास के बारे में। એટલે કે આપણે વાત કરવા જઈએ છીએ વાણિજ્યવાદ। તો અહીંયા વાણિજ્ય છે, જી નથી, જે અર્થો છે વાણિજ્યવાદના સિદ્ધાંતો, બરાબર। કાં તો એને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વેપારવાદનો ઇતિહાસ છે એની। આપણે ઇતિહાસની વાત કરીએ છીએ, પછી એના કારણો, એના સિદ્ધાંતો અને એની ટીકાઓની પછી વારાફરતી આપણે લેક્ચરમાં વાત કરીશું। આના પહેલાં હું એક વસ્તુ જણાવી દઉં કે મેં તમારું સિલેબસ છે એ ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અપલોડ કરેલું છે અને દરેક વિદ્યાર્થીને વિનંતી છે कि गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें। सभी स्टूडेंट को विनती है कि गूगल क्लासरूम ज्वाइन करिए कोड डाल के, क्योंकि ये सब चीज़ें व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होगी, क्योंकि इसी में व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं हो सकता है, वेब कनेक्ट नहीं होता है, इसीलिए। बराबर, ये ऐसे होता है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम है इंटरनेट की, इसीलिए नहीं हो सकता। ओके, अब हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जो मर्केंटाइलिज्म है वो उसकी उत्पत्ति कब हुई? किसी सब चीज़ की कभी न कभी उत्पत्ति हुई है ना। जैसे कि हम है तो हमारी कभी ना कभी बर्थ हुई होगी और हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल हमारा बर्थडे। इसी तरह ये मर्केंटाइलिज्म की भी कोई बर्थ हुई होगी, लेकिन इसकी बर्थ जो है, इसका जन्म है, वो कुछ उत्पत्ति के बारे में कुछ ठीक से नहीं है। कहा जाता है कि 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में, यानी 18th सेंचुरी पूरी खत्म नहीं हुई थी, उसकी स्टार्टिंग थी। उसमें यूरोप के जो अमुक बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, और वहाँ के कुछ राजपुरुष थे, उन्होंने व्यापार और जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके बारे में कुछ अपने सोच रखी, अपने विचार रखे, और वो विचार जो रखे थे उनको ही वाणिज्यवाद किया जाता है। बराबर, मर्केंटाइलिज्म किया जाता है। किसने रखी थी सोच? तो कि यूरोप के कुछ बिजनेसमैन और किंग या तो फिर पॉलिटिशियन मैन, उन्होंने अपनी सोच रखी थी, या तो पॉलिटिशियन फिलोसोफर हम कहेंगे, उन्होंने अपनी सोच रखी थी, उनको हम वाणिज्यवाद, उस सोच को हम वाणिज्यवाद कहते हैं। वाणिज्यवाद क्या है? तो ये विचारों का ऐसे विचार है जो राष्ट्रीय प्रभाव की बात करते हैं, और उस राष्ट्रीय प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इम्पोर्टेंट देते हैं। बराबर, और इसी की एक बात है कि इसीलिए इसको वाणिज्यवाद कहते हैं, क्योंकि इसमें वाणिज्य को महत्व दिया गया है। बराबर, अभी इसका इतिहास देख लेता हूँ। हम यहाँ पे गुजराती में लिखा है, गुजराती के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश वालों को थोड़ा समझा देता हूँ। और मैंने इसकी जो लिंक है वो आपकी गूगल क्लासरूम में दे रखी है, आप ओपन कर लीजिए गूगल क्लासरूम, और वहाँ से अपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिंक पे जाके आगे का पढ़ सकते हैं। बराबर, तो વાણિજ્યવાદનો ઉપયોગ રાજ્યની નીતિ ઘડવામાં ક્યારથી થવા લાગ્યો અને તેની અસર ક્યારે અદૃશ્ય થઈ એ વિશે ચોક્કસ કહી શકાય તેમ નથી। यानी यहाँ पे क्या कहते हैं, वाणिज्यवाद जो है, मर्केंटाइलिज्म है, वो कब से राज्य की नीति में, स्टेट की पॉलिसी में आने लगा और उसका यूज़ होने लगा। बराबर, और वो कब से उसका अस्त हो गया, वो अनयूज हो गया, वो कुछ तय नहीं है, कुछ ठीक तरह से कह नहीं सकते कि या अभी स्टार्ट हुआ और अभी ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। बराबर, फिर भी વાણિજ્યવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના લાભોમાં માને છે, તેથી આવા લાભો મેળવવા માટે સરકાર ચુસ્ત રાજ્યવાદી હોવું જોઈએ, ये सब बातें है। बराबर, और मेन चीज़ ये है कि भाई मैकियावेली और बॉडिंग, इनकी जो राइटिंग है उसमें क्या है कि जो स्टेट की बिजनेस की जो बात है उसमें ध्यान दिया जाता है। और दूसरी बात के स्पेन में चार्ल्स पाँचवा जब से 1516 यानी 1516 से जब वो गद्दी पे आया था, वो राजा बना था, तब से स्पेन में जो व्यापार प्रतिबंध जो थे उसने कुछ ना कुछ किया, विदेश के जो व्यापार थे, और उसने विनिमय के साधन में भी, यानी वो एक दूसरे से हम आप ले करते हैं ना, कि एक चीज़ के वस्तु में दूसरी चीज़, या तो फिर पैसों के बदले में कोई चीज़, इसको विनिमय बोलते हैं। और उसमें भी उसने क्या किया, मनी का उपयोग किया। मनी यानी उस टाइम की मनी होगी, जो कोई धातु होगी, सोना होगा, गोल्ड होगा या कुछ होगा। बराबर,
उसके बाद जो देखा जाए कि ये सब्जेक्ट कहाँ से निकला, तो ये एक इटालियन और इकोनॉमिक्स थे और वो वाणिज्यवाद भी थे, मर्कांटिलिस्ट भी थे। एंटोनियो सेरा, उन्होंने 1613 में यानी 1613 में एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी। और उसके बाद एक दूसरी भी बुक उनकी थी, वो शॉर्ट बुक थी, उसका नाम था द वेल्थ एंड पॉलिसी द वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशन। ये दोनों बुकों में कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात की है। अब ये मैकियावेली था या फिर बॉडिन थे या फिर ये हमारे जो सेरा थे, उन्होंने जो बात की उससे ये मर्कांटिलिज्म को एक शाब्दिक और सैद्धांतिक रूप मिल गया। उनके सिवा भी कुछ है अर्थशास्त्री जिन्होंने इस विचारधारा को महत्व दिया है, जैसे थॉमस मान, यहाँ पे लिखा है ना थॉमस मान लास्ट पैराग्राफ में, मिशन एलम ह्यूम, कैंटिलॉन, लॉक, विलियम पेटी, ये सब इकोनॉमिक्स ऐसे थे जिन्होंने इस धारा को वेग दिया है। अक्सर तो बोलते हैं कि वाणिज्यवाद आर्थिक नीति का ऐसा तबक्का है कि जहाँ पे राजकीय फिलोसॉफी की शुरुआत हुई। इस तरह से वाणिज्यवाद इसकी शुरुआत हुई, आगे बढ़ा और वो चल बढ़ता गया, लेकिन उसकी शुरुआत और उसकी उत्पत्ति के पीछे कुछ ना कुछ रीजन थे।